अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से अपने घरों में सलामत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम जा रहे थे बाज़ार और रास्ते में ये इतनी प्यारी सी रौनक नज़र आई तो मैंने कहा कि क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर लगा हुआ है लकी रानी सर्कस, जो कि मेरे ख्याल से 20-25 साल बाद लगा है, ऐसा मेरे हस्बैंड ने बताया कि जब वो छोटे थे तब लगा था, उसके बाद आज लगा है। तो हमने कहा कि क्यों ना इसको देखा जाए खड़े होकर। हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग देख रहे थे तो हम दूर से ही इंजॉय कर रहे थे। अभी तो काफ़ी रश था, काफ़ी पार्किंग एरिया में भी काफ़ी रश नज़र आ रहा था और ये बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने बड़ी प्यारी सी रौनक लगी हुई थी। तो खैर हमने सोचा कि अगर हमारा टाइम लगा तो हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। और ये देखें हमारी तरह बाकी के लोग भी आकर देख रहे हैं खड़े होकर ये भी। तो क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सर्कस जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो हमें भी अब इस तरफ हम आए तो हमें पता चला कि ये तो कोई नया ही चीज़ लगी हुई है, ये क्या किस बात का रश है। खैर हम बाज़ार गए, उसके बाद हमें लग गई थी भूख, क्योंकि 2-2.5 घंटे से हम बाज़ार में ही घूम रहे थे। तो यहाँ पर हमने दिल्ली गेट के अंदर मस्जिद वज़ीर खान के अंदर जो बाज़ार है वहाँ पर ये मिलते हैं छोले भटूरे, जो कि वहाँ के फ़ेमस हैं। तो ये हमने मंगवाए, काफ़ी देर बाद खाए हमने, क्योंकि हमारा इस तरफ चक्कर बहुत कम लगता है। तो खैर बहुत यम्मी थे, तो हमने ये खाए और फिर हम घर आ गए। अम्मी के लिए पैक करवा लाई थी मैं, ये मेरे के लिए मैंने गर्म कर दी हैं और साथ में मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए। अम्मी खाती नहीं है लेकिन हम उनके लिए ले आए थे, क्योंकि 4 बजे का टाइम था। तो उसके बाद उन्होंने खा लिए थे। हमने कहा काफ़ी टाइम है अभी रात के खाने में। तो ये मिठाई जो मामा दे के गई थी बहन के जाने की खुशी में, वो भी हमने खोल ली और काफ़ी सारी तो इसमें से हमने खा भी ली थी। तो खैर इसको हमने चाय के साथ एंजॉय किया। रात को फिर क्या हुआ कि आज अम्मी ने कहा बनाते हैं पुलाव, यखनी पुलाव मैं बनाने लगी थी काफ़ी देर बाद। अम्मी ने कहा कि यखनी पुलाव बनाते हैं, यखनी पुलाव का दिल कर रहा है। सालन वगैरह हमने नहीं बनाया क्योंकि सालन वगैरह बने पड़े हुए थे। तो ये यखनी बॉयल करते हुए जो ऊपर छाछ आ जाती है, मैल मैल भी जिसे कहते हैं, ये मैं उतार लेती हूँ, चाहे गोश्त हो या फिर ये यखनी पुलाव बना रहे हो तो ये ऊपर से इस तरह से उतार लेते हैं, ताकि इसका जो जायका है ना वो मिक्स होके अजीब सा हो जाता है, मतलब स्मेल स्मेल सी आती है। तो इस तरह से स्मेल नहीं आती। तो 2-3 दफ़ा मैंने इसको पानी को अच्छी तरह से जोश दिलाकर ऊपर से ये उतार लिया था सारा। 2-3 दफ़ा जोश दिलाकर ऊपर से ये आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है दोबारा से। तो उसको हमने उतार लिया था। अच्छा, बीच में आ गया था मामा का फ़ोन, तो मैं पूछ रही थी अपनी सिस्टर के बारे में कि वो पहुंच गई है या कोई बात हुई इस तरह से। तो उसके बाद तो मैंने कुछ शूट नहीं किया दरमियान दरमियान में। और जब ये हम खाने लगे तब हमें याद आया कि वो, मैंने कहा मैंने तो कोई शूट ही नहीं किया दरमियान में। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल। अब हम खाने लगे थे खाना, साथ में हम टीवी देख रहे थे खबरहार, जैसा कि हम मोस्टली जो शाम को वही देखते हैं। और 9 बजे तक तो वही लगता है, क्योंकि 9 बजे की फिर लगती है न्यूज़। उसके बाद हो गया जी नेक्स्ट डे मैं, अम्मी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम जा रहे थे ओरीगा। वहाँ पर भी कुछ शॉपिंग करने के लिए ही हम जा रहे थे। और रास्ते में ये हम देख रहे थे मैच के हवाले से भी और जश्न बहारा के हवाले से भी काफ़ी सजा हुआ था, फ्लावर्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और मैच के हवाले से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोशो खरोश जो है ना, लाहौर में बहुत ज़्यादा इस तरह से डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। जश्न बहारा हो, हाँ, कोई भी इवेंट हो, खाली नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम आहिस्ता चलते हैं या फिर रुक के दिखाएं तो बहुत ज़्यादा सजा हुआ है ये सारी रात को। तो ये और भी अच्छी लगती है, लाइटिंग वगैरह की होती है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं ओरीगा। काफ़ी सारा रश था, संडे था, लेकिन संडे को भी बाज़ार ओपन होते हैं यहाँ पर। ये देखें का बहुत सारा प्यारा सजाया हुआ है इन्होंने। मौसम भी आप देख सकते हैं कि मौसम भी आज बारिश वाला था। हमें लगा कि हमें रास्ते में बारिश हो जाएगी, पड़ जाएगी, लेकिन दूसरे जो करीब करीब एरिया से वहाँ पर बारिश हुई थी। तो खैर अब हम ओरीगा तो पहुँच गए, वहाँ से वापस भी आ गए, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ें मिली। लेकिन अब हम जा रहे थे इकबाल टाउन मून मार्केट वाली साइड पे। तो वहाँ पर ये देखे जी कायदे आज़म देख रहे हैं आती जाती दुनिया को। खैर हम पहुँचे उसके बाद इकबाल टाउन, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान हमें मिल गया था ओरेगा से, लेकिन बहुत सारा सामान जो था वो नहीं मिला। जो हम लेने गए थे कपड़े इस तरह से, तो वो हमने फिर इकबाल टाउन मून मार्केट से हमें मिल गए थे। वो भी बहुत ढूंढने के बाद।
खैर हम रास्ते आज हमारा पूरा दिन ही वैसे बाहर गया। यहाँ पर ये रेस कोर्स पार्क हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश था। ये जश्न बहारा का ही रश लगा हुआ है, लोग आ रहे थे, लेकिन हम आज के दिन तो नहीं गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था, पार्किंग की भी जगह नहीं थी। तो हमने आज का जो प्लान है ना वो कैंसिल कर दिया जाने का। वैसे हम जो निकले थे वो मेन बाज़ार के लिए ही निकले थे, तो हमने सोचा कि पहले वो वाला काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा टाइम लगा तो। लेकिन आज का पूरा दिन ही हमारा चला गया क्योंकि हम तकरीबन 1 डेढ़ बजे निकले थे घर से, क्योंकि मोस्टली जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो ये 12 बजे के बाद या 1 डेढ़ बजे के बाद ही सही तरह ओपन होती हैं। तो हम निकले तो थे 2 बजे के करीब निकल आए थे, और हमें वापस आते आते 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था, क्योंकि हम पहले एक बाज़ार में गए, फिर बाद में हम गए दूसरे बाज़ार में। वहाँ से भी बहुत मुश्किल से हमें 2 3 ही डिज़ाइन मिले। जाती सर्दियाँ तो चली गई हैं, खैर गर्मियाँ आ गई हैं। तो वहाँ पर हमें 5 4 साढ़े 4 का ये टाइम था, तो भूख लग गई थी, तो अम्मी भी कह रही थी कुछ खाते हैं। फिर हमने ये बर्गर्स ऑर्डर किए थे जो कि बहुत यमी थे। और यहाँ पर ये देखें फ़िश फिनिश हो गया है, मक्खियों की बारी है बैठने की। खैर अब हम वापस आ गए, 5 बज गए थे, और ये देखें जनाब, ये नाले के पास ये सिर्फ इस चीज़ को, नाले की खुशबू को, नाले के पूरे नज़ारे को ये परिंदे ही इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम घर आए, और घर आकर आते ही मैंने बनाई चाय, क्योंकि चाय सबको तलब हो रही थी कि चाय पीनी है, थकावट हो गई थी सबको। तो खैर यही थी मेरी आज की 2 दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।